अच्छा, हम कहाँ तक देख सकते हैं एक फिल्म को कि जब 28 करोड़ की ओपनिंग लेती है कोई फिल्म, तो हम कहाँ तक उसको इमेजिन करते हैं। तो जब मैं फिल्म देख करके बाहर निकला, तो निकल रहा था जब फिल्म खत्म हो गई थी, तो मैंने अपने साथी से कहा, अमरीश जी से, कि भैया मुझे ऐसा लगता है 250 करोड़ पे सिमट जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि मैं अर्जुन रामपाल के लिए गया था वहां पर, लेकिन अर्जुन रामपाल का रोल उतना ही था जितना ट्रेलर में है, उससे 2-4 मिनट ज्यादा का होगा, 2-4 सीन्स ज्यादा होंगे। लेकिन इस फिल्म का नशा चढ़ता गया लोगों के दिमाग में। मैं खुद अपने आप कह रहा हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू सी दिस फिल्म अगेन, और मैं देखूंगा। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने इसको किंग बना दिया। जी हाँ, 28 करोड़ की ओपनिंग, और उसके बाद में ग्राफ नीचे थोड़ी ना आया। सोमवार पहला टेस्ट था, 28 करोड़ को ध्यान में रखते हुए लोग 10-12 करोड़ का अंदाजा लगा रहे होंगे, लेकिन जो संडे गया था वो 40 करोड़ से ऊपर देके गया था। तो उस हिसाब से लोगों का जो एक रिएक्शन था वो मिक्सचर था एक तरीके से, और धुरंधर ने साबित कर दिया कि वो धुरंधर है। 24 करोड़ रुपए कमाए, उसके बाद में 27 करोड़ रुपए कमाए, 29 करोड़ रुपए कमाए, रुकी नहीं भाई साहब। वीक डेज में भी जब लोगों को काम होता है ना, तो ये रुकी नहीं। उसके बाद में फर्स्ट सैटरडे आया 53 करोड़, उसके बाद में सेकंड सैटरडे आया 53 करोड़, सेकंड संडे आया 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए। और कल जब मंडे के आंकड़े निकल करके सामने आए हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग 30 करोड़ रुपए, 29-30 करोड़ रुपए इसने कमा डाले। कैन यू बिलीव अ पिक्चर दैट ओपन्स विद 28 करोड़, और वो सेकंड मंडे में अपने 29 करोड़ 30 करोड़ रुपए कमा के जाती है भाई। ये तो यही कहता है कि अगले 10-15 दिन बहुत लाजवाब होने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स टूट ही रहे हैं, इतिहास बनेगा, ये तो तय है। छावा, पठान, जवान, गदर 2 के रिकॉर्ड्स मुझे अब खतरे में दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से धुरंधर स्पीड पकड़ती जा रही है और जिस स्पीड के साथ में आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है इट विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द बॉक्स ऑफिस। जी हाँ, सबसे बड़ा योगदान अक्षय खन्ना का रहा, जिन्होंने रहमान डकैत की भूमिका में 4 चांद लगा दिए भाई। बहुत दिनों में एक फिल्म आती है, लेकिन जिस फिल्म में भी दिखाई देते हैं उसमें अपने एक्सप्रेशन से, अपने डायलॉग से मन को मोहित कर लेते हैं सच में। डिशुम एक फिल्म आई थी, उसमें भी इन्होंने कई डायलॉग्स ऐसे थे जो वायरल हो गए थे सच में। बोलने का तरीका, एक्सप्रेशंस वही, और अभी भी कई डायलॉग्स हैं इसमें भी जो लोगों के दिलो दिमाग पे चढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक सीन मुझे बहुत प्रभावित करता है, जब आईएसआई का जो चीफ है, जो अर्जुन रामपाल जी ने अभिनय किया है उस रोल के लिए, 26/11 के लिए हथियार बांटे जाते हैं। मतलब वो सीन दृष्टिकोण से एक्टिंग की बहुत लाजवाब है सच में, बहुत लाजवाब। उससे पहले एक और सीन है जब ये मीटिंग फिक्स होती है, और वहां पर अक्षय खन्ना का ये कहना है कि अगर मेरे से वादा खिलाफी की, मेरे वादे को भूले, तो रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और जो फेस एक्सप्रेशन आया है और हाथों को करने का ये जो स्टाइल आया है भाई, लोगों के दिमाग में चढ़ चुका है। अगली मीटिंग में वो हथियार लेते हैं। रणवीर सिंह की जो एक्टिंग है ना भाई साहब, बहुत बड़े लेवल पर है। और वो जब लाइव फुटेज चलती है 26/11 की, यार अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है वो लाइव बात कर रहा था कसाब वगैरह से। मतलब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इस सीन में रणवीर सिंह ने जो एक्टिंग की है अपनी आंखों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज को जैसे उन्होंने रखा है, यार हैट्स ऑफ सच में। रणवीर सिंह के लिए भी ये फिल्म उनके करियर को डिफाइन करने वाली फिल्म है, क्योंकि हम रणवीर सिंह को संजय लीला भंसाली एक्टर के रूप में देखते हैं। जैसे उन्होंने रासलीला में काम किया, पद्मावत में काम किया, इस तरीके की 3-4 फिल्म्स जब आई तो हमने वो मतलब स्टीरियोटाइप हो गया कि रणवीर सिंह यहीं इसी सेट के लिए बने हैं। लेकिन उसके बाद में बहुत सारी फिल्म्स ऐसी आई जो वैसे वर्क नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म ने, धुरंधर ने, ट्रेलर से ही दिखा दिया था, लंबे बाल, आंखें, गहरी आंखें, और वो रो सा फिजिकल टाइप पे दिखने वाला बंदा, मतलब लाजवाब एक्शन से भरपूर फिल्म। हिंसा है, बच्चों को देखना अलाउड नहीं है, बट व्हाट अ फिल्म, सच्चाई से रूबरू कराती है। पाकिस्तान की चोटी जो है ना, वो जलती हुई फिर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्यूटीफुली मेड फिल्म, मस्ट वॉच है, सबको देखनी चाहिए। और शायद बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड ऐसा कायम होने जा रहा है जो शायद
टिकेगा, लंबे समय तक टिकेगा। हालांकि शाहरुख खान की किंग आ रही है, बॉर्डर 2 भी लाइन में है, 26 जनवरी के आसपास वो आएगी। लेकिन धुरंधर 2 जब मार्च में आएगी तो कारनामे किससे शायद पहली वाली के भुला दिए जाएं, क्योंकि आर माधवन का ये कहना कि सच में वो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन धुरंधर 1 इज अ ट्रेलर इटसेल्फ, धुरंधर 2 ही असली फिल्म है। तो देखते हैं क्या होता है, बट आई एम हैप्पी दैट द फिल्म इज डूइंग गुड। कई बार लोग बाइकआउट 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 चिल्लाते हैं, मुझे उससे पर्सनली इसलिए दुख होता है क्योंकि एक फिल्म को बनाने में कई हजार लोग लगते हैं, बेरोजगारी, रोजगार, तो वो आप कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। बट यू मे एग्री विद मी, यू मे डिसएग्री, मैं आई विल रिस्पेक्ट ऑल द कमेंट्स, आई विल रिस्पेक्ट ऑल द ideas that you put forward in front of me. Thank you so much for watching, and Dhurandhar is doing its Dhurandharpanti.